Good morning, dear students. Sit down. So, dear student, today we are going to start chapter 4 Heat. Before that, I have an activity to do. So, let's do an activity. I will call one student from here and one student from here. Come here. Yes, will come. So, dip your fingers in this water. First of all, I tell you, wait. This is normal wet water. Only I put some color here. ठीक है, only color किया हूँ इसको केवल ऐसा दिखाने के लिए. ठीक है, because it is different water, it is different water. तो ये कलर डाला हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई लिक्विड है. ठीक है, पेट्रोल जैसे दिख रहा होगा, पेट्रोल नहीं है. ये नॉर्मल वाटर है. ये भी वाटर है, इसमें भी कलर कर दिया हूँ, इसमें भी कलर डाल दिया गया है ताकि दोनों डिफरेंट दिखे. ठीक है, देन एक ग्लास और वाटर है, इसमें भी नॉर्मल वाटर है, इसमें कलर नहीं किया हुआ है. ठीक है, कोई कलर नहीं है. तो अपन टेस्ट करेंगे इस वाटर को, ये वाटर कैसा है. तो आप लोग अभी देखना मैजिक. ठीक है, क्या मैजिक होता है. ये वाटर है, सेम वाटर. चलिए, हाँ, यू डीप योर फिंगर ऐसा इसमें कुछ देर तक रखते हैं. ठीक है, रखिए. अब देखना मैजिक. ये नॉर्मल वाटर. टेस्ट इट इज कोल्ड और हॉट. शी इज सेइंग इट इज हॉट. ही इज सेइंग हॉट. देखिए, इट इज मैजिक. वाटर इज सेम एंड शी इज सेइंग एंड ही इज सेइंग हॉट. Another test. Okay, you go. Another student come here. Yes, you come. Dip your finger. So then after some times, let's check this water is cold or hot. Okay. It is. He is saying hot. Cold. She is saying cold. So water is same, but some person is saying cold and some person is saying hot. So go to your place. So student, object is same, water is same, but some person is saying this water is cold and some person is saying this water is hot. So it is confusion to say hot or cold. तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को कोल्ड बोलना या हॉट बोलना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये फैक्ट नहीं होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा, सही नहीं होगा कोल्ड बोलना या हॉट बोलना. अच्छा, बॉयज आए, उन्होंने इसको हॉट बोला, इधर गर्ल्स आए, उन्होंने कोल्ड बोला. ऐसा क्यों बोले होंगे? बिकॉज दिस वाटर इज कोल्ड और इसमें जो फिंगर डाल के रखे हैं उनको ये वाटर हॉट लगा. ठीक है, ये वाटर कैसा है? हॉट वाटर है. ठीक है, इसमें जिन्होंने फिंगर डाल के रखा, उसने इसमें डुबाया, वो इसको कोल्ड बोला. तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि किस सिचुएशन में उनके फिंगर था और उसको जिन्होंने टेस्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कोल्ड है कि हॉट है. तो इसको किसी ऑब्जेक्ट को कोल्ड बोलना या हॉट बोलना ये सही नहीं होगा. तो फिर उसके लिए क्या बोलना सही होगा? This word is to say hotness and coldness. It means the object of coldness and hotness is determined by temperature. Clear? For any object, the coldness and hotness is described by temperature. तो उसका टेम्परेचर इतना है ऐसा बोलना सही है. ठीक, ओके. नाउ एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर. थर्मामीटर इज अ इक्विपमेंट, एक यंत्र है जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. ठीक है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का यंत्र है, इक्विपमेंट है थर्मामीटर. ओके. थर्मामीटर इज मेड ऑफ ग्लास. एक ग्लास का ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब से बना रहता है, ट्यूब जैसे दिखता है. आप लोग देखे भी होंगे. कहाँ देखे होंगे?
मेडिकल में, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, समटाइम्स वो चेक करता है, हमको ऐसा दिखता है, ग्लास का एक ट्यूब होता है, नीचे एक चमकीला सा दिखता है, ये हाँ मरकरी होता है, अंदर एक मेटल होता है मरकरी, वो मरकरी अंदर फील रहता है और ये मरकरी जो है हीट से ऊपर उठने लगता है और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहता है। ओके, सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर एंड देयर इज टू टाइप ऑफ थर्मामीटर। अब यहाँ पे थर्मामीटर में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो थर्मामीटर है, ठीक है, वन इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर एंड अनदर इज कॉल्ड लैबोरेटरी थर्मामीटर। और जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड इन क्लिनिक, इट मींस क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर यूज करते हैं, क्लिनिक में यूज होता है, ठीक है। ये ह्यूमन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, ह्यूमन टेम्परेचर। एंड हाँ, आपको ये जानना भी चाहिए कि ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस it is a normal human temperature. That's why clinical thermometer में मेजर करने का जो यहाँ पर वैल्यू दिया होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 35 से, और कहाँ तक जाता है, 42 डिग्री तक, ठीक है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। अब रीजन जाने ऐसा क्यों, why it is given from 35 to 42, तो बता सकता है क्यों ऐसा रीजन? यस, सिर्फ 35 to 42 है नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर 35 होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज स्टार्ट फ्रॉम 35, सिट डाउन, क्योंकि इसको नॉर्मल मतलब हेल्दी पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए ये थर्मामीटर बना है, ठीक है। और हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री से ही स्टार्ट होगा ये, ठीक है, यहीं से टेम्परेचर स्टार्ट होगा। और किसी का 36 हो गया, किसी का 37 हो गया, इसका मतलब उस आदमी को फीवर है, उसको फीवर है। दैट्स व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर में मेजरमेंट वैल्यू है वो 35 से 42 तक दिया होता है। तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यदि आए कि क्लिनिकल थर्मामीटर में मेजरमेंट वैल्यू 35 से 42 क्यों दिया होता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी, दैट्स व्हाई, ठीक है। एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 35 डिग्री। हो गया क्लियर? नाउ अब आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड टू, यस, यूज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी नाम से ही पता चल रहा है, लेबोरेटरी में यूज होगा, लैब में यूज होगा, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, है ना। किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो वो मेजर करके हीट करेंगे, इतना ही टेम्परेचर चाहिए। किसी चीज़ को कोल्ड करना है या रूम का टेम्परेचर भी जानना है कि रूम में कितना टेम्परेचर है, ये सब जानने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होता है, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर अब इसके मेजरमेंट में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -10 तक जाता है सबसे नीचे। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में मेजरमेंट वैल्यू इज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में यूज होता है। अपने को बहुत कम टेम्परेचर को भी मेजर करने की जरूरत पड़ सकती है और हाई टेम्परेचर को भी मेजर करने की जरूरत पड़ सकती है। दैट्स व्हाई द वैल्यू इज गिवन फ्रॉम -10 डिग्री to 110 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया अब